स्वागत है आपका इन खबर में और मैं आपके साथ रूपाली। इसरो के गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट के नाम सामने आ गए हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इन नामों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले उन्होंने गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा की और नामित अंतरिक्ष यात्रियों से मिलकर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने जिन नामों का ऐलान किया उनमें फाइटर पायलट प्रशांत, बालकृष्ण नैयर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। इनमें प्रशांत केरल के पलक्कड़ के नेनमारा के मूल निवासी हैं, जो वायुसेना ग्रुप कैप्टन के रूप में कार्यरत हैं। ये चारों एस्ट्रोनॉट भारत में हर तरह के फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं, इसलिए फाइटर जेट्स की कमी और खासियत जानते हैं। इन सभी की ट्रेनिंग रूस की जियोजनी शहर में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में हुई है। अभी इस वक्त ये सब बेंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में रहकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन चारों एस्ट्रोनॉट का चयन किस प्रकार हुआ, इससे पहले जान लेते हैं कि किस मिशन के तहत ये अंतरिक्ष जाने वाले हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि जिस मिशन के तहत ये लोग अंतरिक्ष जाने वाले हैं उसका नाम है गगनयान मिशन। तो आखिर क्या है गगनयान मिशन? गगनयान भारत का एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य 2025 में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से वापस लाना है। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित किया जाएगा। चलिए आपको बता देते हैं किस तरह से इन चारों एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ था। दरअसल सिलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोलिप्स मेडिसिन IAM ने गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट चुनने के लिए ट्रायल लिया था। इसमें देश भर से सैकड़ों पायलट पास हुए थे। इनमें से टॉप 12 का चयन किया गया। कई राउंड के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस फाइनल हुआ और वायुसेना के 4 पायलटों को इस मिशन के लिए चुना गया। 2021 में पूरी हुई ट्रेनिंग। जी हाँ, दरअसल इसरो ने इन चारों पायलटों को आगे की ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा था, लेकिन कोरोना की वजह से ट्रेनिंग लेट हो गई। ये 2021 में जाकर पूरी हुई। रूस में इन पायलटों ने कई तरह की ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग के दौरान पायलट लगातार उड़ान भी भरते रहे और अपने फिटनेस पर भी ध्यान देते रहे। खास बात यह है कि इन चारों को गगनयान मिशन के लिए नहीं भेजा जाएगा, बल्कि फाइनल उड़ान पर सिर्फ 2 या 3 पायलट ही मिशन के लिए चुने जाएंगे। बता दें कि बेंगलुरु स्थित इसरो के ह्यूमन स्पेस फाइटर सेंटर HSFC में कई तरह के सिमुलेटर्स लगाए जा रहे हैं। इन्हीं पर इनकी प्रैक्टिस हो रही है। 2007 से गगनयान मिशन पर काम कर रहा है इसरो। जी हाँ, दरअसल इसरो ने 2020 में गगनयान मिशन का ऐलान किया था। गगनयान अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन होगा। भले ही इसरो ने 2020 में इसका ऐलान किया, लेकिन इस पर काम 2007 से चल रहा है। हालांकि तब बजट में कमी के चलते ये आगे नहीं बढ़ पाया था। इसरो के पास तब शक्तिशाली GSLV रॉकेट इंसानों को ले जाने में सक्षम नहीं थे। 2014 में इसरो ने इसके लिए GSLV Mark II रॉकेट बनाया। हालांकि इसरो ने GSLV Mark III रॉकेट के जरिए गगनयान मिशन की तैयारी की है। इसी रॉकेट से चंद्रयान लॉन्च हुआ था। 15 अगस्त 2018 को पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ऐलान किया था कि जल्द ही भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का प्रोग्राम लॉन्च करेगा। 2025 में गगनयान लॉन्च करने की योजना। जी हाँ, दरअसल गगनयान को 2025 में लॉन्च किया जाना है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में इसरो ने श्रीहरिकोटा से गगनयान स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। ये परीक्षण यहाँ जानने के लिए किया जाता है कि क्या रॉकेट में खराबी की स्थिति है, एस्ट्रोनॉट सुरक्षित रूप से बच सकते हैं या नहीं। 2022 में लॉन्च होना था मिशन। दरअसल भारत के गगनयान मिशन का पहले 2022 में लॉन्च था, लेकिन कोरोना के चलते इसमें देरी हो गई। गगनयान मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट का 3 दिन के लिए 400 मीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा तक भेजा जाएगा। इसके बाद उन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित लाया जाएगा। इसके लिए क्रू मॉडल रॉकेट का इस्तेमाल होगा। भारत के लिए ये मिशन काफी अहम है। अगर ये सफल रहता है तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। बहरहाल इस खबर के लिए इतना ही। इन खबर के साथ बने रही। नमस्कार।